नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर है। भाजपा कार्यकर्ता और किसानों में विवाद पेश आया है। गाड़ियों से कुचले जाने पर दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है। आगजनी की घटना, सांसद के बेटे की गाड़ी में लोगों ने आग लगा दी। लखीमपुर खीरी में पहले ही अलर्ट जारी किया गया था। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें भयावह हैं। ये लखीमपुर खीरी की ये तस्वीरें हैं जहां पर पहले से अलर्ट जारी था। यहां पर भाजपा कार्यकर्ता और किसानों के बीच में विवाद पेश आया। गाड़ियों से कुचले जाने पर दर्जनों लोग घायल हुए हैं। तुम फोटो खींचो। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखीमपुर से संवाददाता राजेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या कुछ अपडेट? जी पूजा जी, बताना चाहूंगा कि हमारे साथ में आज हमारे लखीमपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का कार्यक्रम था। लखीमपुर का दौरा था, उसके बाद उनको चुनिया जाना था। लखीमपुर का कार्यक्रम निपटाने के बाद वो चुनिया के लिए निकले थे, लेकिन सुबह से ही किसानों ने डिप्टी सीएम को काले झंडे दिखाने का एक कार्यक्रम बना रखा था। वो चुनिया में इकट्ठा हो रहे थे। उसके बाद जब यहाँ लखीमपुर से कार्यक्रम समापन करके निकले हैं, तो वहीं पे उनके पहुंचने से पहले ही किसानों और भाजपा कार्यकर्ताओं में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि वहां पे आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं होने लगी, जिसके चलते कई लोग घायल हुए हैं। इसमें कुछ हमारे पत्रकार साथी भी हैं जिनको लखीमपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बाकी ठीक है राजेश, आप ये जो पूरी घटना की जानकारी दे रहे हैं, इसमें साफ तौर पर बताया कि जो किसान थे, किसानों और किसानों के साथ में जो बीजेपी कार्यकर्ता थे, उन दोनों के बीच में भिड़ंत हुई। भिड़ंत के बाद ये नतीजा जो तस्वीरों के तौर पर हम टीवी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं, ये सामने आया है। क्या कुछ फुटेज सामने आए हैं जिसमें से ये पता चल पाए कि आखिरकार गाड़ियों को आग के हवाले किसने किया, गाड़ी से लोगों को कुचलने की कोशिश किसने करी है, और अगर ये वीडियो सामने आए हैं तो कार्रवाई कितनी हुई है अभी तक? ये अभी तक जानकारी ये नहीं मिल पाई है कि किसने आगजनी की है, किसानों की तरफ से हुई है कि भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से हुई है। लेकिन ये वहाँ पर जो वहाँ का माहौल है वो काफी तनावपूर्ण है। वहाँ पे हमारे कुछ पत्रकार साथी भी घायल हो चुके हैं इस सिलसिले में, मतलब कवरेज करते हुए। तो इससे अभी घटना क्लियर नहीं हो पा रही कि भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से तोड़फोड़ की गई है, आग लगाई गई है, या किसानों की तरफ से लगाई गई है। लेकिन किसान काफी उग्र थे सुबह से, ये क्लियर हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें भयावह हैं। डिप्टी सीएम पहुंचे हुए थे। डिप्टी सीएम को काले झंडे दिखाने के क्रम में भाजपाई और किसान दोनों आपस में भिड़ गए। फिलहाल इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो सका है कि आगजनी करी किसने। अखिलेश यादव का एक ट्वीट आपको दिखाते हैं। इसी पूरी घटना पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए कहा है कि किसान कानूनों का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे किसानों को भाजपा सरकार के गृह राज्य मंत्री के पुत्र द्वारा गाड़ी से रौंदना घोर अमानवीय और क्रूर कृत्य है। उत्तर प्रदेश दंभी भाजपाइयों का जुल्म अब और नहीं सहेगा। यही हाल रहा तो उत्तर प्रदेश में भाजपाई ना गाड़ी से चल पाएंगे, ना उतर पाएंगे। तो ये ट्वीट आप देख पा रहे हैं अखिलेश यादव का। दूसरी तरफ ये कुछ तस्वीरें हैं। हालांकि इन तस्वीरों से ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आगजनी की जो घटना हुई और तनावपूर्ण स्थितियां जो पैदा हुई वो किस वजह से हुई, लेकिन तस्वीर इस बात की तस्दीक जरूर कर रही है कि घटनास्थल पर आगजनी भी हुई है और तनाव के हालात भी पैदा हुए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डुमरियागंज स्थित राजकीय कन्या इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 524.07 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया और शिलान्यास भी। इसमें 5 विधानसभा क्षेत्रों में हुए और होने वाले विकास कार्य शामिल किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, पहले कोई सोच सकता था कि यहां मेडिकल कॉलेज बनेगा? यदि सरकारें सोचती तो पहले ही बन गया होता। पिछली सरकारों की सोच उनके परिवार के लिए थी। हमने माधव बाबू के नाम से मेडिकल कॉलेज दिया। यहां नेपाल और आसपास के जिले के लोगों का इलाज सुगम होगा।
वहीं उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने माफिया से 64,000 हेक्टेयर की भूमि कब्जा मुक्त कराई है। इस भूमि पर किसानों और गरीबों के विकास का काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश विकास की नई अगुवाई ले रहा है। आप समझ रहे हैं, बिजली आ रही है, किसानों के उन्नयन के लिए कार्य हो रहा है, नौजवानों की नौकरी और रोजगार की योजनाएं बन रही हैं, उन्हें लागू किया जाता है। किसानों के उत्पादन के कार्यक्रम हो या फिर प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के माध्यम से भारत का 1.5 गुना धान किसान की जेब तक पहुंचाने का कार्य सफलतापूर्वक सरकार केंद्र प्रदेश सरकार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। कोई सोच सकता था इससे राजनगर जनपद मेडिकल कॉलेज बने? अगर पिछली सरकारों की सोच गलत होगी तो मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर जनपद में 1950 में, 60 में, 70 में, 80 में, 90 में बन गया होता। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम सिटी गोरखपुर में भी अब पाइपलाइन से घरों तक रसोई गैस की आपूर्ति होगी। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों पाइपलाइन से पीएनजी आपूर्ति की सौगात मिलेगी। आज शाम खानेमपुर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी टोरेंट कंपनी की तरफ से स्थापित 8 सीएनजी और सिटी गेट सब स्टेशन का उद्घाटन करने वाले हैं। साथ ही 101 लोगों को घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन भी वितरित करेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की पहल पर टोरेंट कंपनी ने गोरखपुर में पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस आपूर्ति के लिए कदम बढ़ाया है। पाइप्ड नेचुरल गैस की आपूर्ति के लिए महानगर में पाइपलाइन बिछाई जा रही है। पहले चरण में तारामंडल के तकरीबन 10,000 घरों में पीएनजी आपूर्ति शुरू करने का लक्ष्य तय किया गया है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। सुभाष हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। सुभाष, क्या कुछ अपडेट है? पाइपलाइन के जरिए गैस की आपूर्ति अब हो पाएगी और इसका आगाज सीएम सिटी से हो रहा है। हालांकि इसमें 4 से 5 और जो क्षेत्र है वो शामिल किए गए हैं। जी बिल्कुल पूजा, आपसे थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी खानेमपुर पहुंचने वाले हैं और गोरखपुर वासियों को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। आपको बता दें, टोरंटो कंपनी की तरफ से सीएनजी और पीएनजी गैस कनेक्शन के लिए पाइपलाइन बिछाई गई है यहाँ पे, जिसका आज मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर में उद्घाटन करने वाले हैं और लगभग 101 लाभार्थियों को आज वो कनेक्शन भी अपने हाथों से देने वाले हैं। यानी उन लाभार्थियों का आज भाग्य खुलने वाला है जो काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। वहीं तारामंडल एरिया में पीएनजी गैस लाइन की जो है 10,000 कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य है, जो जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। धीरे धीरे शहरों में भी इसकी पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिससे काम चल रही है और मुख्यमंत्री ये सबसे बड़ी सौगात देने वाले हैं। और आपको बता दें, टोरंटो कंपनी की तरफ से लगभग प्रदेश के 13 जगहों पे सीएनजी का उद्घाटन होने वाला है, जिसकी मुख्यमंत्री यही गोरखपुर से जिसका उद्घाटन करने वाले हैं और शुभारंभ करने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस कार्यक्रम स्थल में पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे लोग इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का बस थोड़ी देर में आगमन होने वाला है। ये कहा जा रहा है कि एक डेमोन्स्ट्रेशन की तरह जो है इस सौगात को देखा जाए, क्योंकि आगे ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि आगे इन पाइप्ड गैस के जरिए, पाइप कनेक्शन के जरिए नेचुरल गैस के रिसोर्सेज उपलब्ध कराए जाएंगे। नेचुरल गैस लोगों को मिलने वाली है ताकि उसका इस्तेमाल बढ़ सके। अभी पीएनजी से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन बाद में नेचुरल गैस पर स्विच करेंगे। जी बिल्कुल पूजा, देखिए अभी लोगों को काफी लाभ मिलने वाला है, क्योंकि नेचुरल गैस की जो बात हो रही है, मुख्यमंत्री उस पर भी काफी तेजी से काम कर रहे हैं। और आज जो है यहाँ पे सीएनजी गैस पाइपलाइन की जो है उद्घाटन करने वाले हैं, जिसमें लोगों को लाभ मिलने वाला है। छोटे गोरखपुर वासियों के लिए ये बड़ी सौगात है, जिसमें मुख्यमंत्री आज उद्घाटन करने वाले हैं। और टोरंटो कंपनी जाल अपना बिछाने में पूरी तरीके से लगी हुई है। शहरों की तरफ अब जल्द ही टोरंटो कंपनी रुख करने वाली है, जिससे शहर वासियों को भी लाभ मिलने वाला है। अभी फिलहाल तारामंडल एरिया में 10,000 लोगों तक ये पाइपलाइन
पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुभाष हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण होने के बाद प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार सभी तरह के प्रतिबंध को समाप्त कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड की समीक्षा बैठक के दौरान कोविड महामारी एक्ट उल्लंघन से जुड़े केस वापस लेने का निर्देश दिया है। उनके निर्देश के बाद गृह विभाग ने जिलों को इस बाबत आदेश भी जारी कर दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 के साथ में समीक्षा बैठक करी, अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि व्यापक जनहित को दृष्टिगत करते हुए कोविड महामारी एक्ट के उल्लंघन से जुड़े जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उन्हें अब समाप्त कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 अक्टूबर को लखनऊ आगमन की तैयारियां अंतिम चरणों में पहुंच चुकी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इन तैयारियों को परख रहे हैं। पीएम मोदी के 5 को लखनऊ आगमन के कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर प्रातः 9 बजे से ही प्रतिदिन होने वाला जनता दर्शन कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। वहीं जनता दर्शन 6 अक्टूबर से अपने निर्धारित समय पर पुनः शुरू हो जाएगा। रामनगरी अयोध्या और कृष्णनगरी मथुरा के बाद अब राजधानी लखनऊ में भी धार्मिक स्थल के आसपास मांस की बिक्री पर रोक लगा दी जाएगी। लखनऊ नगर निगम ने कार्यकारिणी की बैठक में ये प्रस्ताव पास करने के साथ ही जिलाधिकारी से भी कार्रवाई करने के लिए पत्र भी प्रेषित कर दिया। आपको बता दें कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी अब किसी भी धार्मिक स्थल के पास मांस या फिर मदिरा का जो सेवन है और बिक्री है, दोनों ही चीजें नहीं हो पाएगी। इतना ही नहीं, धार्मिक स्थल के 100 मीटर के दायरे में चल रहे नॉनवेज रेस्टोरेंट को भी बंद किया जाएगा। इस प्रस्ताव को लखनऊ नगर निगम की कार्यकारिणी में पास कर दिया गया। लखनऊ के मेयर संयुक्ता भाटिया ने संबंधित प्रस्ताव जिलाधिकारी को भेज दिया है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में तौकीर किदवई जुड़ चुके हैं। तौकीर किदवई का रुख करेंगे। आपको बता दें, धार्मिक स्थल के 100 मीटर के दायरे में जो मांस की बिक्री है उस पर रोक लगा दी गई है। बेहद बड़ी खबर है ये। नगर निगम के प्रस्ताव में इस बात का जिक्र हुआ है। अयोध्या और मथुरा के ही तर्ज पर लखनऊ में भी अब इसी तरह की रोक रहने वाली है। धार्मिक स्थल के 100 मीटर के दायरे में रोक रहेगी और 100 मीटर का जो दायरा है वहां पर अब ये बिक्री नहीं हो सकेगी। नगर निगम के प्रस्ताव में इस बात की घोषणा की गई है। मेयर संयुक्ता भाटिया ने इस तरह के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। और धार्मिक स्थल के 100 मीटर के दायरे में पहले ये इस तरीके की चीजें जो थी वो अयोध्या में थी और मथुरा में थी, लेकिन अब इसको राजधानी लखनऊ में भी लागू किया जाएगा। जितने भी धार्मिक स्थल हैं, फिर चाहे वो छोटे हो या फिर बड़े हो, वहां पर रोक रहेगी 100 मीटर के दायरे में। जी बिल्कुल, जिस तरह से धर्मनगरी अयोध्या और मथुरा को लेकर पहले प्रस्ताव पारित किया जा चुका है, लेकिन अब फिलहाल लखनऊ में भी ये प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। और जल्द ही यहाँ के बड़े जो परिसर हैं, जो धार्मिक संस्थान है, धार्मिक जगह है, वहां पर जो नगर निगम की तरफ से आसपास की सर्च करना शुरू कर दिया जाएगा कि आसपास ऐसे कोई भी दुकानें ना हो जो मांस मछलियां, इस तरह की जो शराब की दुकानें ना हो खासकर, क्योंकि वहां पर जो अवैधानिक तत्व हैं वो भी वहां पे इकट्ठा होने लगते हैं और एक तरीके से जो वहां पे श्रद्धालु आते हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो माना जा रहा है इसी को देखते हुए इस तरह का फैसला लिया गया है। ठीक है तौकीर, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पे आपकी जरूरत होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर के कांग्रेस का मंथन बदस्तूर जारी है। यूपी चुनावों को लेकर कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक बदस्तूर जारी है। मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष सलमान खुर्शीद बैठक ले रहे हैं। 30 समूहों के साथ सलमान खुर्शीद की बैठक चल रही है। बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 30 समूहों के साथ में सलमान खुर्शीद की बैठक चल रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, बैठक की अहम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस बैठक में जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद हैं। सलमान खुर्शीद पिछले कई दिनों से जिलों में जा रहे हैं और लोगों से सीधे कम्युनिकेशन स्थापित कर रहे हैं और उसी कम्युनिकेशन के बाद राजधानी लखनऊ में आज ये बैठक भी चल रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। चलिए तौकीर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। तौकीर, कांग्रेस मिशन मोड पर आ चुकी है। प्रियंका गांधी का जो दौरा था उसको सभी लोग हो सकता है कि आम समझ रहे हो, लेकिन प्रियंका गांधी के दौरे के बाद अब कांग्रेस मिशन मोड में नजर आती है।
मैनिफेस्टो पर काम स्टार्ट हो चुका है। हालांकि सलमान खुर्शीद ये काम पहले से ही कर रहे थे, जिलों में वो जा रहे थे, लोगों से समस्याएं क्या है, उनके एजेंडे क्या है, कौन से वो मुद्दे हैं जिनके जरिए कांग्रेस सीधे तौर पर लोगों से कनेक्ट हो सके, वो कोशिश लगातार चल रही थी। और आज इसी कोशिश को लेकर, उन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर बैठक भी हुई है। देखिए, प्रियंका गांधी जब पहले लखनऊ में थी और उस बीच उन्होंने लगातार बैठकें की थी, आवास से लेकर कार्यालय तक वो लगातार लोगों के साथ मिलती रही, जमीनी जो हकीकत है उसको जानने की कोशिश करती रही और इसी का फायदा उनको मिला है कि उन्होंने प्रत्याशियों के लिए एक पूरी स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है और उसमें कई ऐसे मानक तय किए हैं जिसके बाद ही प्रत्याशी अपने क्षेत्र के लिए कांग्रेस का टिकट पाएगा। इसके अलावा जो जमीनी मुद्दे हैं उसके लिए एक मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें सलमान खुर्शीद है, पीएल पुनिया है और सुप्रिया शिंदे जो आज लखनऊ में मौजूद है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जिलेवार जो छोटी समस्याएं हैं, जो लोगों की आम समस्याएं हैं, उसको लेकर तय होगा कि आखिर 2022 के चुनाव में किन मुद्दों के साथ कांग्रेस मैदान में जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कोशिश है आम आदमी को छूने की और ग्राउंड लेवल पे एकदम जीरो, जो सबसे आखिरी छोर पे जो आदमी है, उसको समझने की कि आखिर उसकी जरूरत क्या है, वो सरकार से मांग क्या रहा है। ठीक है, ठीक है। तौकीर, देखिए, जब हम कांग्रेस की स्थिति की बात करते हैं और ग्राउंड जीरो पर चुनावों में कांग्रेस की स्थिति की बात करते हैं, फिर चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, सबसे बड़ी बात यह है कि सभी लोग ये जानते हैं कि कांग्रेस फाइट में नहीं है, लेकिन कांग्रेस की सिचुएशन पहले की अपेक्षा और बेटर और सुदृढ़ हो सके, इस बात की कोशिश कांग्रेस की जरूर है। चलिए, तौकीर का संपर्क हमसे जो है वो टूट गया है, लेकिन जितनी बात तौकीर ने बताई है वो वाकई जो है कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है कि कांग्रेस तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाने वाली है। मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष सलमान खुर्शीद, जो लगातार जिलों में जाकर के बैठकें कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस का मंथन भी जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, कैबिनेट मंत्री सतीश महाना के कार्यालय में तोड़फोड़ हुई है। सपा नेताओं के ऊपर तोड़फोड़ का आरोप लगा। आधा दर्जन सपा नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गंभीर धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज, करीबन 300 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की कानपुर से सामने आ रही है। गंभीर धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुख होगा देवभूमि का। मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी 3 भी कर आया है। उनकी पूरी कोशिश है कि उस विश्वास पर खरा उतर सके। मैं अपनी पार्टी के हाईकमान माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने जो मेरा मार्गदर्शन किया और उत्तराखंड की जनता का मैं रेडी हूँ कि इस 3 महीने के कार्यकाल में मैंने कोशिश की है कि उत्तराखंड के सुदूरवर्ती हर क्षेत्र में रहने वाले माता बहनें कि 3 महीने के कार्यकाल में मैंने कोशिश की है कि उत्तराखंड के सुदूरवर्ती हर क्षेत्र में रहने वाले माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, हमारे बच्चे, आने वाले भविष्य के कर्णधार, सभी क्षेत्रों में गरीब आम जनता, गरीब जनता के लिए मैं जरूर कुछ न कुछ करूं, कहीं न कहीं कुछ देने का प्रयास करूं। मैंने प्रयास किया, मैं प्रयास करते रहूंगा, क्योंकि सभी का बहुत बड़ी, मैं कहूँ कि बहुत बड़ी मात्रा में सभी लोगों का इस दौरान मुझे सभी का आशीर्वाद मिला है, सभी का स्नेह मिला है। पूरे प्रदेश के अंदर मैं जहाँ भी गया हूँ, लोगों ने मेरा उत्साह बढ़ाने का काम किया है, मुझे अपना हमेशा समर्थन दिया। मेरे को ये उत्साह जो उन्होंने दिया है, जो मेरा समर्थन दिया है, स्नेह दिया है, निश्चित रूप से मैं संकल्पबद्ध हूँ कि मैं और तेज गति से और ऊर्जा के साथ प्रदेश के विकास के लिए, जन जन के कल्याण के लिए काम करूँ। उत्तराखंड में 4600 ग्रेड पे की मांग फिर से तेज हो गई है। पुलिस कर्मचारियों के परिजन कर्मचारियों को 4600 ग्रेड पे की मांग को लेकर रैली भी निकालते नजर आए। ये रैली गांधी पार्क से निकाली गई। इस दौरान हाथी बड़कला बैरियर पर पुलिस ने
प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। हाथों में बैनर और तख्ती लेकर लोग इस प्रदर्शन रैली में शामिल हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करी। आपको बता दें, राजधानी देहरादून के गांधी पार्क पर पहुंचकर पुलिसकर्मियों के परिजनों ने अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द से जल्द 4600 ग्रेड पे दिए जाने की मांग की है। कर्मचारी महासंघ के पुलिसकर्मियों के परिजनों को अपना समर्थन देते हुए कहा कि पुलिस कर्मचारियों की मांग को अधिकारी नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसे कौन से अधिकारी या कौन से मंत्री विधायक नहीं है जिसके पास पुलिस परिवार नहीं गया अपनी मांगों के लेकर? हर जगह से मिला, हो जाएगा, एक डेट नहीं मिली, कब होगा? अगर ये अभी नहीं होगा तो ये कब होगा? या तो 5 साल के बाद होगा। इसलिए हमारी मांगों को अनसुना करा जा रहा है और हमें अनदेखा किया जा रहा है। और किस बेस पे हमें अनदेखा किया जा रहा है? आज जो भी मांगे होते हैं आला अधिकारी जो आता है वो फ्रंट फुट पे आके बात करेगा। बंद कमरे के अंदर हमारे कोई बैठकें नहीं होंगी, बंद कमरे के अंदर बैठकें चली गई है। देखिए, पुलिस परिवार का ये मुद्दा क्योंकि पूरे कर्मचारी वर्ग का मुद्दा है और जिस छोड़कर बाहर आकर इस मुद्दे को सॉल्व कराने का निकल है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत काम्बोज हमारे साथ काउंसिलरों से। अजीत, क्या कुछ अपडेट है? लोगों की तमाम मांगे हैं और विरोध प्रदर्शन, लोगों में आक्रोश धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल पूजा, उत्तराखंड पुलिस की अगर बात की जाए तो उनके जो परिजन हैं वो लगातार 4600 ग्रेड पे जारी करने की मांग कर रहे हैं और शासन स्तर पर इसको लेकर मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के बाद एक उप समिति का गठन किया गया था। उप समिति अपनी बैठकें कर चुकी है और फाइनल रिपोर्ट शासन को भेजी भी जा चुकी है। अब पुलिस परिजनों का जो आक्रोश है वो शासन के अधिकारियों को लेकर है कि जब शासन अधिकारी जो है वो शासन में सीधे तौर पर बैठते हैं और मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के बाद जो उप समिति बनी थी और उस उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो सीधे तौर पर मंत्री थे, उन मंत्रियों की बातें भी अगर अधिकारी नहीं मान रहे तो फिर कैसे वो लोगों की बातों को सुनेंगे या उनकी बातों पर कोई फैसला लेंगे? इसी सब चीजों के विरोध में आज तमाम जो पुलिस परिवार के लोग थे वो एकजुट हुए। गांधी पार्क से उन्होंने अपना मार्च शुरू किया और मुख्यमंत्री आवास और उनका ज्ञापन दिया है। अब ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने अपनी बात कही है कि सरकार जल्द से जल्द जो 4600 ग्रेड पे का एक मसला है उसको सुलझाने का काम करे और पुलिस परिजनों की जो लंबे समय से एक मांग चल रही है जिस पर उप समिति अपना फैसला ले चुकी है और एक रिपोर्ट अब जो है वो सार्वजनिक होनी है, उस पर जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए, नहीं तो आगे और उग्र किया जाएगा। शासन के जो अधिकारी इसमें हीला हवाली कर रहे हैं उनके खिलाफ भी मोर्चा खोलने की तैयारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। लखीमपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, भाजपा कार्यकर्ता और किसानों में बात पेश आया है। गाड़ियों से कुचले जाने पर दर्जनों लोग घायल हो गए, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की घटना सामने आई। सांसद के बेटे की गाड़ी में लोगों ने आग लगाई है, किसानों ने गाड़ी रोकने की कोशिश करी, किसानों ने गाड़ी पर पथराव तक किया है। बीजेपी नेताओं के विरोध के लिए जुटे थे तमाम किसान। अजय मिश्रा के बेटे की गाड़ी पर हमला हुआ है। जान बचाने के लिए आशीष ने गाड़ी भगाई। गाड़ी भगाने के दौरान यह हादसा पेश आया, कई लोग गाड़ी की चपेट में आ गए। गुस्साई भीड़ ने कार में आग लगा दी। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे, ये ताजी तस्वीरें सामने आ रही हैं और इस पूरी घटना की, जिसके बाद कुछ हद तक मामले में खुलासा भी हुआ है। हालांकि मौजूदा वक्त को देखते हुए इस समय भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। लखीमपुर में पहले से ही अलर्ट जारी किया गया था कि इस तरह की घटना हो सकती है। किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, काले झंडे दिखा रहे थे, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की घटना हुई है। सांसद के बेटे की गाड़ी में लोगों ने आग लगा दी। अरे आदमी गाड़ी चल गई तमाम आदमी। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, यहाँ मैं आपके साथ अपना और अपनों का बहुत ज्यादा नमस्कार।